छात्र छात्राध्यापक छात्राध्यापिका जो छात्र का रोल अदा कर रहे हैं, उस समय जब आपके सामने साथी छात्राध्यापक आपके सामने पढ़ा रहा हो, तो आप अपने आपको उसी एज में लेकर के जाएंगे जो कक्षा आपके सामने निर्धारित कर दी गई, और उसी के हिसाब से आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो साथियों, प्रस्तावना प्रश्न में मेरा आपके सामने अब शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न, आप कहेंगे जब क्लास में एंट्री करेंगे, ये सारी क्रियाएं हो जाएंगी, आप कहेंगे कि बच्चों आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न कर रहा हूं, जिनको मेरे द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर समझ में आएगा वो हाथ उठाएंगे। तो साथियों, आप टीचर बन करके जब यहाँ पे खड़े होंगे ब्लैक बोर्ड के पास, तो आपने बच्चों को आगाह कर दिया कि आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न करने जा रहा हूँ। विषय का पता चल जाएगा, विषय सामने है, हिंदी है, हिंदी पते से है। तो बच्चे जान जाएंगे कि कक्षा 6 में मेरा क्लास कक्षा 6 का है, कक्षा 6 की हिंदी में पद्य मुझे आज पढ़ना है, और कक्षा 6 से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। बच्चे उत्सुक होंगे, क्योंकि प्रस्तावना कौशल का आपने उद्देश्य पढ़ लिया है कि करना क्या है। प्रस्तावना कौशल में वीडियो लंग हो रहा है, इसलिए जो है मैं आपको धीरे धीरे इशारा करते हुए पढ़ा रहा हूं। पहला क्वेश्चन साथियों, आप करेंगे टीचर बन करके बालकों से, कैसे करेंगे प्रस्तावना कौशल को लेकर के। बच्चों, मैं आपसे पहला प्रश्न कर रहा हूं, जिसको प्रश्न का उत्तर आएगा हाथ उठाइएगा। मेरा प्रश्न है कि आप किस जिला के निवासी हैं। तो सारे बच्चों को जानकारी है, कोई भी बच्चा हाथ उठा करके बोल सकता है कि मैं आजमगढ़ जिला का निवासी हूँ या आजमगढ़ जिले का निवासी हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न क्रम संख्या 1, यहाँ पे प्रश्न, आप किस जिले के निवासी हैं, किस जिला के निवासी हैं। किस जिला के निवासी हैं। तो यहाँ पे छात्रों से उत्तर मिल जाएगा, ये हो जाएगा हम सब आजमगढ़। आजमगढ़ जिला के निवासी हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आपका ये उत्तर है। अब दूसरा क्वेश्चन होगा, इसी को प्रश्नों में तारतम्यता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से जो उत्तर प्राप्त होगा उसी उत्तर को लेकर के प्रश्न तैयार करना, प्रश्नों में तारतम्यता। तो पहला प्रश्न, आप किस जिला के निवासी हैं, तो उत्तर मिल गया कि हम आजमगढ़ जिला के निवासी हैं। तो आजमगढ़ से अब दूसरा प्रश्न तैयार होगा। आजमगढ़ जिला में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। भाषा बोली जाती है, ये प्रश्न होगा। आजमगढ़ जिला में कौन सी भाषा बोली जाती है। कैसा लग रहा है।
बालकों के समक्ष प्रश्न स्पष्ट हो, सरल हो, सहज हो, आवाज भी आपकी सही हो, बालक उत्तर दे सके। आपने देखा कि ऐसा प्रश्न किया गया जो बालक को सबको समझ में आ रहा है। बालक हाथ उठाए, किसी भी बालक से पूछ सकते हैं, बताओ बेटा ये आजमगढ़, ये किस जिला के आप निवासी हो, तो बता देगा कि सर हम आजमगढ़ जिला के निवासी हैं। आपका प्रश्नों में तारतम्यता लिए हुए, प्रश्नों में स्पष्टता लिए हुए, प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित लिए हुए आप जो है क्या कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है बच्चों, बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अब मैं दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने कर रहा हूं। आजमगढ़ जिला में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, उसके लिए भी हाथ उठा देंगे। अरे कौन सी भाषा बोली जाएगी, सबके पता है ना आजमगढ़ जिला में कौन कौन भाषा बोलल जाले। तो कोई भी बालक बोल देगा भोजपुरी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है, कोई कोई उर्दू भी बोल देता है। तो यहाँ पे जो है उत्तर में लिख देंगे कि आजमगढ़ जिला में हिंदी, भोजपुरी, हिंदी भोजपुरी और उर्दू, इंग्लिश। आजमगढ़ जिला में हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाएं बोली जाती है। जो जैसे भाषा का इस्तेमाल करता है बोल लेता है। अब आपका दूसरा प्रश्न तैयार होगा। अब तीसरा प्रश्न तैयार होगा किससे, इन इन उत्तरों के माध्यम से। तभी प्रश्नों में तारतम्यता होगी साथियों। आपके प्रस्तावना कौशल के घटकों के माध्यम से आपको दक्षता प्राप्त करना है। तो यहाँ पर दो प्रश्न आपके हो गए। अब तीसरा प्रश्न, अब दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो अब तीसरा प्रश्न होगा, आप कहेंगे कि बच्चों अब मेरा एक और प्रश्न आपके सामने पूछा जाएगा, जिसको उत्तर आएगा उसका हाथ उठाएगा। हाथ उठाने वाले जो बच्चे होंगे उनसे उत्तर प्राप्त करेंगे, जल्दी से आपको उत्तर मिलेगा, उनको थैंक्स भी देंगे, उनके हौसला को अफजाई करना है। तो अब तीसरा प्रश्न जो तैयार करेंगे तो कहेंगे तीसरा प्रश्न में कि बच्चों हिंदी भाषा हिंदी भाषा हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख कवियों के नाम बताइए। प्रमुख कवि, हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख कवियों के नाम बताइए। हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो यहाँ पे उत्तर आपको मिल जाएगा बच्चों के किताब से ही, पढ़ाई जाने वाले पुस्तक से ही। क्या, सूरदास, तुलसीदास, तमाम, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास। ठीक है, समझ में आया। अब आप कहेंगे, अब आपका यहाँ पे होगा उद्देश्य कथन। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे उद्देश्य कथन होगा और यहाँ पे प्रकरण में लिखेंगे और कहेंगे कि बच्चों आज हम आप लोगों को सूरदास के पद के विषय में पढ़ाएंगे।
यहाँ पे सूरदास जी लिख देंगे, सूरदास के पद। इसको डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगा, सूरदास के पद। और यहाँ पे उद्देश्य कथन करेंगे कि छात्रों, आज हम लोग सूरदास के पद के विषय में अध्ययन करेंगे। साथियों, अब आपको उद्देश्य कथन तक आप पहुंच गए, आपने प्रस्तावना प्रश्न कर लिया, आपका टॉपिक निकल गया। इसी टॉपिक पे आपको पढ़ाना है, आपका उद्देश्य कथन हो गया। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूं आगे की क्रियाविधि के लिए। अब आपको, अब उद्देश्य कथन आपका हो गया, टॉपिक तैयार हो गया। अब आपको माइक्रो टीचिंग में करना क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब उद्देश्य कथन हो गया तो आपको एक काम करना है, निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका अब आपको तैयार करना है। आपके उद्देश्य कथन के बाद तुरंत जो है कि आपका निरीक्षण तालिका बनेगा। निरीक्षण तालिका यहाँ पे, अब उसके नीचे हो जाएगा निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका, निरीक्षण तालिका में 3 कॉलम, यहाँ भी 3 कॉलम बनेगा निरीक्षण तालिका में, ध्यान दीजिएगा। निरीक्षण तालिका में 3 कॉलम बनेगा। यहाँ होगा क्रम संख्या, यहाँ होगा प्रस्तावना कौशल के घटक, प्रस्तावना कौशल के घटक। और यहाँ पे होगा श्रेणी, श्रेणी में 2 होगा। यहाँ पे न्यूनतम होगा, न्यूनतम, इधर होगा अधिकतम। अब न्यूनतम में ये कॉलम बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका होगा यहाँ तक। अब ये होगा आपका क्रम संख्या, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अपने आप को सबको लिखना है। अब कौशल घटक आपका जो होगा पहला, उसका जो है कि यहाँ पे 1 संख्या दिखा करके कौशल घटक दिखाएंगे, फिर 2 दिखा करके यहाँ पे कौशल घटक दिखाएंगे, फिर 3 दिखा करके यहाँ पे कौशल घटक दिखाएंगे, फिर 4, ऐसे करके आप कौशल घटक के नाम लिखेंगे। सबको समझ में आया? इसको ध्यान में रखिएगा, जो कौशल घटक आपने लिखा है कौशल घटक प्रस्तावना कौशल में, जैसे आपका जो है कि पूर्व ज्ञान से तुलना, पूर्व ज्ञान से तुलना, प्रश्न, उपयुक्त, उपयुक्त युक्ति,
वह शैक्षिक साधनों का चयन। फिर इसके बाद जो है प्रश्नों में तारतम्यता। प्रश्नों में तारतम्यता, प्रश्नों में अस्पष्टता, ये 5-6 जो कौशल का नाम लिखे हैं 5-6 कॉलम बना करके लिखेंगे और इसको जो है ये सबके सामने ये जो है कॉलम बना करके ये सब में जो है 0 1 2 3 4 5 6 फिर 0 1 2 3 4 5 6 इसको कर देंगे। ये आपका यहाँ पे आकर के इंड हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब इंड हो जाएगा तब आप जो है कि यहाँ पे लिखेंगे टिप्पणी। टिप्पणी आप लिख करके सुझाव, फिर लिखेंगे साथी छात्राध्यापक। साथी चलिए इसको यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे टिप्पणी लिखा जाएगा, यहाँ पे साथी छात्राध्यापक। छात्राध्यापक साथी छात्राध्यापक के हस्ताक्षर और नीचे लिखेंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। नीचे लिखेंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। साथियों टिप्पणी सुझाव पर्यवेक्षक भी दे सकते हैं और आपके साथी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका भी दे सकते हैं। छात्राध्यापक छात्राध्यापिका दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। तो साथियों इस तरीका से आपकी एक कौशल पर एक पाठ योजना 6 मिनट की तैयार हुई। इसको 6 मिनट में तैयार करना है, पढ़ाना है और मैं बताऊंगा आपको। फोन संपर्क कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि 6 मिनट में कैसे इसको पढ़ा लेंगे। मेरा वीडियो बनाने में लगा होगा आधे घंटे के आसपास लगा होगा, लेकिन आपको इसको अपनी रफ्तार को 6 मिनट में कायम दायम करना है। कैसे करना है मैं आपको जो है आपको फोन से या जब भी मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा, मैं आशा उम्मीद करता हूँ मालिक ने सही से रखा तो जल्द ही आपके सामने ठीक होकर के आप के समक्ष उपस्थित होकर के इसकी फिर गाइडलाइन आपको दे करके ही इंटर कॉलेज में ले चलूंगा। तब तक के लिए साथियों जो मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं उसे जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं अगले वीडियो को लेकर के आपके समक्ष जल्द ही उपस्थित होऊंगा। लेकिन इतना आपको जरूर बता दूंगा कि हर कौशल पे जो पाठ योजना बनती है उस कौशल के उसी विषय पर आपकी पुनर्पाठ योजना भी बनानी है। मतलब एक बार एक कौशल में 2 पाठ योजना, एक पाठ योजना और दूसरी पुनर्पाठ योजना। पुनर्पाठ योजना के लिए जो 12 मिनट का समय निर्धारित किया गया है उसमें आपकी जो कमियां होती हैं उसको दूर किया जाता है। तो साथियों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें और कमेंट में लिखें। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मैं अगले कौशल को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।